ओम शांति। ओम शांति अर्थ से कहा या वैसे ही ओम शांति के मंत्र माफक जप लिए? क्योंकि ओम शांति, अभी बोलो नहीं, ओम शांति रिपीट नहीं करना। ओम शांति शब्द जो है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छी सौगात बाबा ने दी है। इसको कहा जाता है शिव मंत्र। तो शिव मंत्र जो बाबा ने दिया है, उसको अपने कार्य में लगाना है। तो जिस समय भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई विघ्न आता है, उस समय हम विघ्न विनाशक बन करके उस विघ्न को विघ्न के रूप के बजाय हमारी विजय के रूप में बदल सकते। कैसे? क्योंकि ओम शांति जो शब्द है, उसके स्मृति स्वरूप में रहने से हमें 3 बातें याद आती चाहिए। पहली बात, ओम मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरी बात कि मेरा पिता शांति दाता है, शांति का सागर है। तीसरी बात, तो मुझ आत्मा का जो देश है वो कौन सा है? शांति धाम। तो ये 3 अर्थ अगर ओम शांति कहते हमको याद आता है, उस स्वरूप में टिकते हैं, तो समस्या बदल के समाधान हो जाती। ये अनुभव करके देखा है? हम लोगों ने अनुभव किया है कि बाबा का ये शिव मंत्र बहुत काम देता है। लेकिन इसमें सिर्फ ये अटेंशन रखना है कि उस अर्थ स्वरूप में अपना मन लगा, क्योंकि मन में ही समस्या आती है ना। तो मन अगर शिव बाबा के ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक जाता है, तो मन बदल जाता है। जो समस्या है वो बदल के समाधान हो जाता है। तो ये अनुभव करके देखना कि मैं जब कोई समस्या आती है, आएंगी तो सही समस्या है, क्योंकि इसको कहा ही जाता है कलह युग। कलह युग का अर्थ है कलह कलेश का समय। जैसे अभी सर्दी का समय मानो है, तो सर्दी में ठंडाई तो लगेगी ना, ठंडा तो लगेगा ना। तो कलह युग में कलह कलेश की बातें तो आएंगी हमारे सामने, लेकिन मैं अगर शिव मंत्र के स्वरूप में स्थित हूं, तो समस्या बदल जाएगी। ये अनुभव आप अपने जीवन में बार बार करके देखो। कोई भी बात आवे, समझो कोई व्यर्थ संकल्प आता है, तो व्यर्थ संकल्प आता है, अगर आप ओम शांति के अर्थ में स्थित हो जाएंगे, तो आपका मन परिवर्तन होके अच्छे संकल्प, शुभ संकल्प सोचेंगे तो वो बदल जाए। व्यर्थ संकल्प का अनुभव है आप सबको कि नहीं? आते हैं व्यर्थ संकल्प? आते हैं? हाथ उठाओ जिसको व्यर्थ संकल्प का अनुभव है। सभी को अनुभव है।
और व्यर्थ को ओम शांति के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से समस्या समाधान हो गई है, ये अनुभव है? वो हाथ उठाओ जिसने यूज करके देखा है ओम शांति का अर्थ। वो थोड़े है। देखो, बाबा मुरली सुनाता है, पहले क्या बोलता है? ओम शांति। और हमारा परिचय दुनिया को क्या है आजकल? पहले कहते थे ब्रह्मा कुमारी है, आजकल क्या कहते हैं? ओम शांति वाले। तो इस ओम शांति के महामंत्र को अनुभव में लाओ। जैसे कोई बीमारी होती है ना, उसकी दवाई का हमको पता है, तो हम बीमारी आएंगी तो क्या करेंगे? फौरन ही वो दवाई लेंगे। तो ये तो महामंत्र है, इसको यूज करो। बाबा कहते हैं ना, तो बच्चों को मैं क्या देखने चाहता हूं? आजकल की मूल्यों में बाबा क्या बता रहा है कि मैं एक एक बच्चे को, चाहे लास्ट स्थिति वाला हो, ढीला डाला हो, लेकिन मेरा बच्चा है, तो मैं अपने एक एक बच्चे को किस रूप में देखने चाहता हूं? साधारण नहीं, किस रूप में देखने चाहता हूं? राजा के रूप में देखने चाहता। राजा किसका? ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, इनका मैं आत्मा राजा हूं। ये स्वराज कहते हैं बाबा उसको, स्वराज अधिकारी राजा। यानी कर्म इंद्रियां जो है वो हमारे हाथ में हो। जैसे देखो ये हाथ है ना, ये मोटी कर्म इंद्रिया है, उसको जहां भी मैं ऐसे करने चाहूं, ऐसे करने चाहूं, कर सकती हूं ना। मैं आधा घंटा समझो उसको ऐसे रखने चाहूं तो रख सकती हूं ना। तो आप सोचो ऐसे ही जैसे ये मोटी कर्म इंद्रिया है, ऐसे हमारी सूक्ष्म जो है वो है मन बुद्धि संस्कार। मन को आप मैं कभी भी नहीं कहेंगे, मेरा कहेंगे। मेरा मन परेशान है, मैं मन परेशान गलती से भी नहीं कहते। तो जो मेरा है उसमें मैं तो मालिक हूं ना। तो मालिक कौन हूं? मैं राजा हूं। राजा माना जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। राजा हो और वो ऑर्डर करे, माने नहीं तो वो राजा क्या हुआ? तो चेक करो बाबा हमको किस रूप में देखने चाहता है। आएगा ना कल बाबा, तो आपके इस ये जो चेहरा है उससे बाबा देख लेगा कि ये राजे बच्चे बैठे हैं या राजा नहीं बना है, लेकिन कभी मन, कभी बुद्धि, कभी संस्कार के वश हो जाते। तो बाबा को हम कौन सी शक्ल दिखाएंगे अपनी? राजा बच्चा। पक्का? राजा बच्चा बाबा देखेगा या देखेगा ये तो युद्ध करने वाला योद्धा है। योद्धा अच्छा होता है क्या? राजा कितना अच्छा होता है शान से। तो हम अपने को बाबा की शक्तियां लेके, वैसे मन वश में नहीं होता, लेकिन बाबा ने जो हमको शक्तियां दी है, उस शक्तियों के आधार से मन कुछ भी तकलीफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मालिक हूं ना। अगर ये स्मृति रहे कि मैं मन बुद्धि संस्कार का भी मालिक हूं, तो मालिक अगर अच्छा होता है किसी भी बिजनेस का, दुकान का या दफ्तर का, मालिक अगर होशियार होता है तो काम काज कैसे चलता है?
कायदे से चलता है ना, ऐसे मन भी हमारा कायदे से चलेगा। ऐसे नहीं मैं कहूं ये करना है और मन करे दूसरा। तो अभी कई बार ऐसे बाबा सुनता है ना, हम बच्चों का सूक्ष्म में भी रूअरियान करते हैं तो बाबा तो सुनता है। तो बाबा कहते हैं मेरे को रूअरियान में क्या कहते हैं बच्चे, राजा बच्चे, और कहते क्या है, कहते हैं बाबा मेरे मन जो है ना उसमें व्यर्थ संकल्प बहुत चलते, खराब नहीं चलते लेकिन व्यर्थ बहुत चलते। तो बाबा कहता है हे राजा बच्चे, मन तुम्हारे वश में नहीं चलता, और कहलाते हम क्या है, हम अपना टाइटल क्या समझते हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान और मन वश में नहीं हो, ये हो सकता है? हो सकता है क्या? लेकिन हो जाता है। इसका कारण बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कारण यही बताया कोई बोल रहा है क्या? तो बाबा ने कारण क्या बताया? बाबा ने कहा कि मन वश में क्यों नहीं है, क्योंकि मालिक जो है वो बहादुर नहीं है। और बाबा ने काम क्या दिए है? 2 काम दिए है बाबा ने, बस, और कुछ भी नहीं दिए हैं। 2 काम कौन से दिए हैं? एक मुझे याद करो और दूसरा सेवा करो। ये 2 काम दिए हैं मन को बिजी रखने के लिए। अगर मन में बाबा की याद हो, व सेवा में मन लगा हुआ हो, तो मन अपना नहीं चला सकता। मन हमारे आर्डर में रहता। तो मन को अपने आर्डर में रखने के लिए बाबा कहते हैं कि सदा बाप को याद करते रहेंगे तो बाप से क्या मिलेगा? शक्तियां। और उस शक्तियों के आगे मन कुछ भी नहीं कर सकता। जो गीता में भी देखो 2 बारी मन मना बहो मध्याजी बहो का श्लोक आता है। वो भले अर्थ नहीं समझते, हम तो समझते हैं ना, मन मना भव यानी मन मेरे में लगाओ। क्योंकि टेंशन भी मन में आता है और खुशी की महसूसता भी मन में ही आती है। मन ही धोखा देता है। इसीलिए क्या है, मन मना भव। हम लोग भी देखो, आप लोग भी सिखाते होंगे, मेडिटेशन का कोर्स कराते होंगे, तो मेडिटेशन के कोर्स में क्या कराते हो? मेडिटेशन का अर्थ क्या है? मन परमात्मा में लगा। तो आप जब चाहो तब मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो। जो समझते हैं हमारा सदा मन वश में रहता है, कंट्रोल में रहता है, वो हाथ उठाओ। सदा, कभी कभी नहीं। क्योंकि बाबा ने हमें जो शक्तियां दी है वो इतनी श्रेष्ठ शक्तियां दी है, जो उसके आगे तो मन जो है हाँ जी करने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा कि मन मत पर नहीं चलना, श्रीमत पर चल। अगर अमृत वेले से लेके
आप एक अटेंशन रखो ना, जो भी काम करो, काम तो करना पड़ता है बिना बिना, उसमें पहले ये चेक करो कि जो मैं कर्म करने जा रही हूं या जा रहा हूं, ये श्रीमत है। श्रीमत क्या है? इस कर्म काम के लिए श्रीमत क्या है? जैसे अमृत वेले उठना है, तो अमृत वेले के लिए श्रीमत क्या है? वो पहले स्मृति में लाओ। बाबा कहते हैं अमृत वेला है विशेष ब्राह्मणों के लिए वरदान का समय। फिर तो भक्तों का, उनका बाबा को सारे काम है, लेकिन ये अमृत वेले का समय बाबा ने कहा है सिर्फ ब्राह्मण बच्चों के लिए फिक्स है। ये है श्रीमत। तो ऐसे टाइम पर जैसे बाबा कहता है, बस एक बाबा ही याद हो और कोई बात याद नहीं है, क्योंकि हमारा बाबा है। आप कहते हो ना मेरा बाबा, कहते हो, कहो मेरा बाबा। तो मेरा क्यों कहा जाता है? मैं मेरे का मालिक होता है। मेरा बाबा है तो बाबा से जो मैं चाहूं वो ले सकती हूं, क्योंकि मेरा बाबा है। अगर जितना मेरा बाबा को बनाएंगे ना, पहले बाबा कहते थे, अभी बाबा कहते नहीं मेरा बाबा को, क्योंकि मेरी चीज एक तो भूलती नहीं है। आप सोचो, ये शरीर का भान जो है वो मेरा शरीर कहते हैं ना, तो देखो हम कहते हैं अब शरीर मुझे याद नहीं आवे, बस आत्मा में बाबा की याद में रहूं। फिर भी बीच बीच में शरीर याद आ जाता है। क्यों? मेरा है ना, तो मेरा जल्दी याद आता है। इसीलिए बाबा ने देखो युक्ति कितनी अच्छी की। मेरा मेरा सारे दिन में कितना मेरा मेरा कहते हैं, और बाबा ने कहा एक मेरा बाबा को, उसमें सब मेरा समा जाएगा। कितना सहज कर दिया। मेरा बाबा है तो जो भी कुछ बात आती है मेरे बाबा को देख करके हम बेफिक्र बादशाह। और बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह वो बन सकता है जो बोझ सारा मेरे को दे देवे। लेकिन हम क्या करते हैं, बीच बीच में बाबा को बोझ दे देते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर अपने सिर पर भी रख देते हैं। फिर उड़ नहीं सकती है। आज के मूल्य में क्या था, वैसी गायन है, चढ़ती कला सर्व का भला। तो बाबा ने आज क्या कहा, चढ़ती कला नहीं, कौन सी कला? उड़ती कला। तो उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा ना, बोझ वाला थोड़ी। बोझ वाली चीज आप ऊपर भेजो फौरन नीचे आएंगी, और हल्की चीज आप ही, मानो आपके घर में अचानक तूफान आता है, खिड़की खुली हुई है, तो आप देखेंगे पहले कागज उड़ेगा, क्योंकि हल्का है। तो अगर हमारा मन हल्का है तो उड़ेंगे। अगर मन में बोझ है तो उड़ती कला का अनुभव कभी भी नहीं कर सके। तो अमृत वेले हमको उड़ती कला का अनुभव करना है। तो ये चेक करो, अमृत वेला में उठ तो गई हूं, उठ तो गया, लेकिन बोझ रहे तो आत्मा उड़ रही है कि बीच बीच में उड़ती है, और नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर। कोई भी चीज नीचे ऊपर होती रहे तो कहेंगे ना ये क्या है,
ठीक चलेंगी तो मजा आएगा। तो अमृत वेले उठते हैं, लेकिन जो श्रीमत बाबा की है उस समय के लिए कि बाबा के सिवाय और कोई बातें याद नहीं आवे, बाबा की शक्तियों का अनुभव करो। अगर अनुभव वो नहीं होता तो रुआ ध्यान करो बाबा से, और कोई बात याद नहीं आवे। ये श्रीमत मैंने मानी। अच्छा, मुरली सुनते हैं। मुरली सुनना ये बाबा का विशेष डायरेक्शन है, मिस नहीं करो। अच्छा, मुरली सुन रहे हैं। मुरली किस विधि से सुनते हैं? कईयों को भारीपन हो जाता है ना सुनते सुनते, फिर कभी आंख भी बंद हो जाती है, ऐसे झुटका भी आ जाता है। जब भी मुरली सुनो, उसकी विधि ये है, बाबा हमारे से पर्सनल बात कर रहा है, मुझे सुना रहा है, मेरे से बात कर रहा है। अगर कोई पर्सनल आपसे बात करे तो आप झुटका खाएंगे। भगवान ने जैसे अर्जुन को सुनाया ना ज्ञान, तो मैं ही अर्जुन हूं और मेरे को बाबा ज्ञान सुना रहा है, तो आप बिल्कुल फुर्ती से बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे। जनरल में मुरली चल रही है, बाबा पॉइंट सुना रहा है, एक सुनी, दूसरी मिस हुई, तीसरी सुन ली, ऐसे नहीं मुरली सुननी चाहिए। भगवान मेरे लिए मुक्ति धाम से, परम धाम से आया है, टीचर बन करके मेरी को पढ़ा रहा है। सभा में मुरली चल रही है, मैं भी सुन रहा हूं, वो उसमें मजा नहीं आएगा। मेरे लिए बाबा आया है और मेरे से बात कर रहा है, मेरे को डायरेक्शन श्रीमत दे रहा है। उस विधि से आप सुनो ना, तो आपको मुरली से बहुत मजा आएगा। ऐसे लगेगा जैसे भगवान वो वाच्य हो रहा है और मैं अर्जुन बन करके उस मुरली को ग्रहण कर रहा हूं। फिर काम काज करने जाते हैं तो बाबा ने क्या सुनाया था कि बच्चों की कमजोरी सुनाई थी। तो काम काज में जब जाते हैं ना, तो बाबा का डायरेक्शन क्या है? कर्म योगी बन के कर्म करो। सिर्फ कर्म करता नहीं, लोग जो है ना वो कर्म में ही लग जाते हैं, योगी जीवन में नहीं रहते हैं। लेकिन बाबा का डायरेक्शन है कि कर्म योगी बन के कर्म करो। तो पहले ही कर्म करने के पहले चेक करो कि बाबा की श्रीमत इसके लिए क्या है, और बीच बीच में चेक करो कि कर्म और योग दोनों का बैलेंस है। कई भाई बहन कहते हैं कोई कोई काम ऐसे होते हैं जिसमें फुल ध्यान देना पड़ता है, तो योग नहीं लगाते। बाबा को याद करें या काम करें, लेकिन आपने देखा होगा कि जब बाबा को याद करके कोई भी काम आप करते हो, उसमें सहज भी होती है, सफलता भी होती है। क्योंकि बाबा को याद करना, सर्वशक्तिवान को याद करना, माना उससे शक्ति हमको मिल रही है। तो जहां शक्ति की प्राप्ति होती है वहां सफलता है ही। तो कर्म करते हमारा अगर बाबा की याद में है तो कर्म में कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वशक्तिवान की शक्ति मिल रही है।
ऐसे हर कर्म करने के पहले ये चेक करो कि श्रीमत क्या है, उसी प्रमाण मेरा कर्म चल रहा है। बीच बीच में भी चेक करो, नहीं तो क्या होता है, दिन बीतता जाता है, कर्म चलता रहता है किसी भी स्थिति में, और फिर रात्रि को जब चेक करते हैं अपना चार्ट, तो क्या नजर आता है, सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। थोड़ा याद रहा, कभी याद रहा, कभी भूला, कभी याद रहा, कभी भूला, पुरुषार्थ किया, लेकिन कभी सफल हुए, कभी नहीं हुए। तो ये कोई चार्ट थोड़ी। आप चार्ट रखते हो, जो रात्रि को रोज अपना चार्ट चेक करते हैं वो हाथ उठाओ। थोड़े है ये तो, हाँ? बाकी ऐसे ही सो जाते हो, नींद आती है। चेक जरूर करना चाहिए कि आज के दिन में मेरी सफलता कितनी हुई, क्योंकि सफलता तो सब चाहते हैं। कोई भी काम करो, किस लक्ष्य से करते हैं, काम करते सफलता प्राप्त हो। तो मैं ब्रह्मा कुमार तो बना, ब्रह्मा कुमारी तो बनी, लेकिन हर कर्म सफल हो रहा है। अगर ऐसे कभी सफल, कभी व्यर्थ, कभी सफल नहीं हुआ और कोई बातों में लग गए, तो ब्रह्मा कुमार माना ही परमात्म बच्चा। बाबा तो कहते हैं इतना नशा होना चाहिए कि मैं डायरेक्ट शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का बच्चा बन गया। कितना शान है, उस नशे में रहो। अरे किसका बच्चा हूं, भगवान का बच्चा हूं। कौन मेरा बाप है, तो क्या कहेंगे, शिव बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करता है, लेकिन है तो शिव बाबा ना, जिसको सारी दुनिया याद करती, वो मेरा बाप है। कितनी खुशी और नशा है। दुनिया वाले मांगते रहते हैं, एक घड़ी के लिए मुझे अपना बना दो, और हमें तो बाबा ने कहा है मेरा बच्चा। आपने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने क्या कहा, मेरा बच्चा। भगवान ने मुझे कहा मेरा बच्चा। ये कितना नशा और खुशी की बात है। तो कभी भी कोई भी ऐसी दुख की बातें, परेशानी की बातें आती है, तो ये नशे याद करो, रूहानी नशे, वो हद का नशा नहीं। रूहानी नशे की बातें याद करो, मैं कौन और किसका बच्चा हूं, और क्या बाबा ने खजाने दिए हैं। खजानों की लिस्ट याद करो, कितने खजाने बाबा ने दिए। रवाजी कोई लॉटरी लगती है किसको, तो कितना नशे में होता है। और ये तो 21 जन्म की लॉटरी है। 21 जन्म आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी, गारंटी है भगवान की। तन मन धन संबंध सब यथारथ होंगे। कितना नशा, कितनी प्राप्ति है। तो कभी भी कोई भी ऐसी बात आ जावे, माया भिन्न भिन्न रूप से आती है ना, तो मम्मा बड़ो नशे में कहती थी, माया का काम है आना, वो आवे। लेकिन मेरा ब्रह्मा कुमार बनने के बाद मेरा काम क्या है,
माया जीत बनना, घबराना नहीं। मैं माया को आते हुए देख, वो अपना काम नहीं छोड़ती। आना छोड़ती है क्या? लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अपना काम भूल जाता हूं। मेरा काम है माया पर जीत प्राप्त करना। तो ये नशे की बातें, खुशी की बातें, एक वरदान में अभी अभी बाबा ने कहा था, तो कोई मेरे बच्चे खुश नसीब रहते हैं, खुशी में नाचते रहते हैं, और कोई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो खुश्क चेहरे में रहते हैं, खुश्क। तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? खुश्क या खुशी में? खुशी में रहना चाहिए। तो खुशी में रहने वाले का चेहरा जो होगा ना, वो भी सेवा करेगा। आप देखो, कोई भी बैठा है सामने हमारे, लेकिन बहुत खुश अपने नशे में ठीक बैठा है, तो उसको देख करके खुशी होती है ना। तो हमारा चेहरा ऐसा होना चाहिए खुश, जो दूसरा भी देख करके खुश हो जाए। अभी योग करो और अपना चेहरा चेक करो, खुश नसीब हूं, मन मेरे कंट्रोल में है, माया आती है तो मैं माया जीत बन जाता हूं या नहीं, ये अपनी चेकिंग करो। पीछे क्या करो वो मैं बताऊंगी। अभी योग में बैठो, एक ही बाबा की याद, और कोई भी याद आवे ना तो कहो, ये मन मुझे फुर्सत नहीं है तुम्हारी बातें करने की, पीछे करना, अभी मैं बिजी हूं भगवान से बातें करने में। ऐसे सभी बैठो। तो अभी सभी ने चेक किया, हमारा मन एक तरफ लगता है या दूसरे तरफ भी लगता है। ये बीच बीच में अभ्यास करो, चाहे कितना भी काम हो, लेकिन बीच में चेक करो और चेंज करो। अगर बीच बीच में चेक करेंगे, चेंज करेंगे ना, तो आपका लिंक जुटा रहे। बाबा ने लास्ट वाली अभी के मूल्यों में बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि हमको फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन बाबा ने कहा कि दिन में 12 बारी आप चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये किसने किया? जो बाबा के मूल्यों में आया, तो वो आपने किया? किया? हाथ उठाओ जो बाबा का करके अनुभव किया। देखो, वो भी बहुत थोड़े हाथ उठा रहे। बाबा ने बहुत अच्छे सुनाए, टाइम निकाल के सुनाया है। बाबा ने कहा, 5 बारी खाना खाते हो? खाते हो? खाते हो ना? और पानी कितने बारी पीते हो? 7-8 बारी पानी पीते हो? तो ये जो टाइम है, खाने का टाइम है, उसमें 15-20 मिनट तो लगता है। अच्छा, पहले जब खाते हैं तो भोग लगाते हैं बाबा को, उसमें तो 2 मिनट भी नहीं लगता है, और 15-20 मिनट तो खाने में लगता ही है। तो बाकी टाइम में आप चेक नहीं कर सकते हो खाना खाते भी?
मन की बात है ना ये तो। 5 बारी ये चेक करो। और पानी जब पीते हैं तो उठेंगे, गिलास उठाएंगे, और गिलास पानी पीने की आदत है, तो जब भी गिलास रखेंगे तो कहाँ जाएगा? यहां जाएगा, यहां जाएगा, आदत है ना। तो बाबा ने कहा उस टाइम कोई भी रोकेगा नहीं आपको। पानी क्यों पीते हो, खाना क्यों खाते हो, ये तो खाना ही है ना, ये टाइम तो है ही है ना। 12 बारी अगर आप बीच बीच में चेक करो, मैं सोल कॉन्शियस हूं या बॉडी कॉन्शियस हूं, मैं बाबा की याद में हूं या नहीं हूं, तो चेक करो, फिर चेंज कर लो। अगर थोड़ा ढीला डाला हो याद तो उसको चेंज कर लो। अगर 12 बारी आप सारे दिन में चेक करो और चेंज करो तो लिंक जुट जाएगा ना। बीच बीच में याद करने से फिर से नशा चढ़ जाएगा ना। तो बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं हमको, वो अगर हम अपनाए ना। बाबा ने कहा, मम्मा अपना अनुभव सुनाती थी। मम्मा कहती थी देखो मैं तो सभी के साथ आई, मेरे साथ तो सभी सखियां आई, लेकिन मैं मम्मा कैसे बनी? मेरी एक ही श्लोक था मेरे मन में, मेरी एक ही धारणा थी। तो बाबा ने कहा और मैंने किया। बाबा ने जो कहा वो मैंने किया। बाबा का काम है कहना, मेरा काम है करना। कहना नहीं, करना। या दूसरे को देखना नहीं, करना, मुझे करना है। तो मम्मा बन गई, यानी पुरुषार्थ में आगे चली गई। तो हम भी मम्मा को फॉलो करें। बाबा ने जो श्रीमत दी है वो करना है, बस सोचने की जरूरत ही नहीं। बाबा ने कहा है मुझे करना है। तो ऐसे अगर अपनी चेकिंग, और अभी आप जितने भी दिन मधुबन में आए हो, ये तो लक से पहुंचे हैं। मधुबन का अनुभव करना ये बहुत बड़ा लक है, क्योंकि यहां आपके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। खाना क्या बनाना है, बना नहीं बना, ये हुआ काम नहीं हुआ, कोई जिम्मेवारी नहीं है। बस पानी पियो, गिलास और गिलास, यहां कहा जाता है गिलास। चाय का गिलास पिया, पानी का गिलास पिया और गिलास करो। और कोई जिम्मेवारी है क्या? यहां आप अनुभव कर सकते हो निरंतर योग की, क्योंकि कोई जिम्मेवारी नहीं है, एक ही काम है। गिलास भी इसी के लिए मिलता, और शरीर को भोजन चाहिए वो भी मिल रहा है। बना बनाया भोजन मिल रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। अगर काम, कोई काम तो है नहीं, चलो जिस जोन की ड्यूटी है वो थोड़ा काम में लगती है, बाकी तो फ्री है सब। तो यहां आप एक तो दो बात करना जरूर। एक तो जो भी कमजोरी हो ना आपको, वहां नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन यहां वायुमंडल कितना बढ़िया है। सबके मन में क्या याद है? क्लास करो तो भी बाबा, ब्रह्मा भोजन खाओ तो भी बाबा का,
बाबा 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 है और तो कुछ है ही नहीं। तो यहां आप मन मना भाव का पूरा अनुभव कर सकते हो। मन बाबा में ही लगा रहे, नशे में। बाबा ने कहा था एक बारी, तो बाबा के बच्चों का सारा टाइम मन में खुशी की डांस चलती रहे। उस डांस में तो पांव बांव थक जाते हैं, इसमें तो खुशी मिलेंगी। तो मन में सदा खुशी की डांस चलती रहे। ऐसा खुश नसीब कोई होगा क्या? और यहां बाबा खास बुला के, कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो फ्री होके आके बैठते हैं, रहते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। तो यहां आप अपने योग की स्टेज बहुत अच्छी बना सकते हैं। और बातों में जाओ ही नहीं, और बातें यहां करना ही नहीं चाहिए। ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसमें जाने की क्यों, क्या में जाने की जरूरत ही नहीं है। बस बाबा और मैं, बाबा ही मेरा संसार है और कोई है ही नहीं। तो ये अनुभव आप यहां बहुत सहज कर सकते हो। यहां टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आराम भी मिल रहा है, आराम से सब रह रहे हो ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। सबको आराम मिला है, ठीक मिला, मिला है, कांध हिला रहे, तो आराम भी मिला है। और ब्रह्मा भोजन किसको प्राप्त होता है? तो एक तो जो कमजोरी हो ना आप में, वो यहां बगीचे बहुत है, बगीचे के कोने में छोड़ के जाना, ट्रेन में नहीं लेके जाना, यहां छोड़ के जाओ। बाबा मुझे नहीं चाहिए ये, छोटा बच्चा बन जाओ। छोटा बच्चा क्या करता है? कोई भी चीज नहीं अच्छी लगती है, क्या करता है? मम्मी ये तुम संभालो। हम भी छोटे बच्चे बन के बाबा को कहे, बाबा ये मेरे से नहीं संभाल, अच्छी नहीं लगती आपसे। इतना संबंध से, दिल से कहेंगे बाबा को, बाबा जरूर लेगा, लेता ही आया ही लेने के लिए। तो कमजोरी अपनी यहां छोड़ के जाना। एक बात करेंगे, करेंगे, छोड़ के जाना। गलती से भी आवे तो नहीं लेना, मेरी नहीं है, बाबा की है, दे दिया मैंने। और दूसरा, जो बाबा की याद की शक्ति बढ़े, वो यहां चांस है, वो बढ़ाते जाओ। यहां 7, 4, 6 दिन या 5 दिन जितने भी रहते हैं, ये बड़ा भाग्य का लॉटरी। तो अभी भी चलो 2-4 दिन हो, कितने भी दिन हो, इन दिनों में भी, एक दिन में भी सब कुछ हो सकता है। कल बाबा आने वाला है और कोई बात नहीं करनी है, मौन में रहना है। तो इतना योग की शक्ति आप में बढ़ के जाओ, जो दूसरे देखे ये इतना बदल गए, आपकी शिकली बोले कि ये खुशी का खजाना अपने में भर के आए हैं। ये मन मना भाव के मंत्र के अनुभवी बन के आए हैं। क्योंकि करना तो है ना, ब्रह्मा कुमार तो बने हैं ना, तभी तो आए हैं ना। तो ब्रह्मा कुमारों की या ब्रह्मा कुमारियों की लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य को तो प्राप्त करके जाना है ना। लक्ष्य वैसे लक्षण, लक्ष्य बहुत ऊंचा बताएंगे, लेकिन लक्षण में कमी हो जाती है।
तो जो कमी है वो यहाँ छोड़ के जाना, बस यहाँ बाबा ले लेगा। आप अपने हक रख करके दो बाबा को तो बाबा जरूर लेगा। ऐसे बाबा ले लो ना, मैं तंग होता हूं ना, क्या करूं बाबा ले, ऐसे नहीं करना। क्यों? मेरा बाबा है, क्यों नहीं लेगा? बंधा हुआ है। लेकिन आप सच्ची दिल से दो तो, ऐसे ही कह दिया बाबा ले लो ना, ले लो ना, ऐसे थोड़ी। प्यार से अपना हक समझ के दो तो क्यों नहीं बाबा देंगे? आए ही इसलिए तो ठीक है। दो बातें भूलना नहीं। ट्रेन में जाओ उसके पहले है हिम्मत करने की, है? हाथ उठाओ, हिम्मत है? वाह, फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बाबा देख के कितना खुश होगा। वाह मेरे बच्चे, वाह। और चेहरा सदा खुश्क नहीं रखना, मुस्कुराते। मुस्कुराना आता है कि सिखाना पड़ेगा? आता है ना। तो बाबा मिला है तो मुस्कुराओ ना। खुशी कितनी मिली है, खजाने कितने मिले हैं। और मैं क्या से क्या बन गई हूं, क्या बन गया हूं। तो चेहरे में बाबा कहते हैं चेहरे से आपकी सेवा होगी। अभी जब नाजुक समय आएगा उस समय हमारा ज्ञान कौन बैठ के सुनेगा? इतना टाइम होगा क्या? लेकिन हमारा चेहरा और चलन, चेहरे और चलन से सेवा उस समय करनी पड़ेगी। तो अभी से आदत डालेंगे तभी तो होगा ना। हमको छोटेपन में आए ना हम, बाबा कहता था तुम्हारी शक्ल ऐसी होनी चाहिए रूहे खिला हुआ गुलाब, रूहे गुलाब। ब्रह्मा बाबा को कोई भी बच्चे की शक्ल थोड़ी ऐसे खुश्क होती थी ना, बाबा बिल्कुल देख नहीं सकता था वो शक्ल। फौरन ही हम बच्चों को बुलाता था। 9-10 साल के थे हम लोग। बुला के बाबा ऐसे हाथ में साथ दे के चलता था। ये नहीं कहता था तो आज तुम्हारा चेहरा ऐसा खुश्क क्यों है, ये नहीं कहता था। कहता था बच्ची आज कुछ है क्या तुमको जो चेहरा थोड़ा चेंज लगता है। और हंसा के भेजता था। बाबा को बिल्कुल खुश्क चेहरा अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराओ। अरे इतना भाग्य मिला, हम नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा? इसलिए कमजोरी छोड़ के जाना, भूलना नहीं। योग की स्टेज पक्की करके जाना और अपना चेहरा सदा खुश नसीब, खुशी का, मुस्कुराता हुआ। ये 3 बातें मेरी याद रखना, बाबा की बातें। ठीक है ना बातें? तीनों ही बातें ठीक है? ठीक है माताएं? हाँ देखो माताएं झूल रही है। अभी तो हाथ आपका झूल रहा है, अभी शिकल झूले। ठीक है, बहुत अच्छा। जो भी आए हैं फैमिली, अपने परिवार को देख के कितनी खुशी होती है। और ये परिवार तो हमारा है ही प्रभु परिवार। तो आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। बाबा के बच्चे बाबा के पास आए हैं और माल भर करके, खजाना भर के जाएंगे, बांटेंगे। ओम शांति।